डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपसे साइंस के दूसरे पार्ट के बारे में जिसका नाम है फिजिक्स। क्या नाम है? फिजिक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 9th और 10th का जो फिजिक्स है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक केमिस्ट्री है, दूसरा फिजिक्स है, दूसरा बायोलॉजी है, तीसरा फिजिक्स है। ऐसा हम कह सकते हैं, या सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। ठीक है, चाहे केमिस्ट्री बोलिए पहले, चाहे फिजिक्स बोलिए, चाहे बायोलॉजी बोलिए। ठीक है, बात एक ही है, लेकिन 3 ही पार्ट क्लास 9th और 10th में है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपको, जैसे केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसका नाम है पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है? पीरियोडिक टेबल। हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर जो हमें फिजिक्स को समझना है, किसको समझना है? फिजिक्स, अर्थात भौतिक विज्ञान को अगर जो हमें समझना है तो भौतिक विज्ञान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक आता है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि कहते किसको हैं, ये इम्पोर्टेंट है। क्या कोई भी चीज, क्या कोई भी राशि भौतिक राशि हो जाएगी? ऐसा नहीं है। भौतिक राशि हम उस राशि को कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकें। क्या कर सके? मेजर कर सके, उसको माप सके। क्या कर सके? उसको माप सके। और उस राशि का किसी ना किसी भौतिक जगत से या फिर घटना से उसका संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। अगर जो संबंध है उसका भौतिक घटना से और उसको हम माप सकते हैं तभी उसे हम भौतिक राशि कहेंगे। अगर जो माप नहीं सकते हैं, भौतिक घटना से संबंध है लेकिन माप नहीं सकते हैं, तो उसे हम भौतिक राशि नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो फिजिकल जो क्वांटिटी है, ठीक है, वह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है। नंबर 1 जो है आपका, उसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। नंबर 2 जो है उसे कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। और नंबर 3 जो आपका है उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये 3 टाइप की कैटेगरी में हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम हिंदी में कहते हैं मूल राशियाँ। क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। डिराइव क्वांटिटी को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को हम कहते हैं पूरक राशियाँ। क्या कहते हैं? पूरक राशियाँ कहते हैं। जो मूल राशियाँ हैं वो टोटल 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कई प्रकार की होती हैं। व्युत्पन्न राशियों को हम मूल राशियों से ही प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? मूल राशियों से ही हम प्राप्त करते हैं। ऐसी राशियां जिसको हम मूल राशियों से प्राप्त करते हैं, या फिर ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। ये टोटल आपके 7 प्रकार की हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 आपकी क्या है? मूल राशियां हैं। इन 7 मूल राशियों की सहायता से अन्य जितनी राशियां प्राप्त की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, व्युत्पन्न राशि का जो एग्जाम्पल है, जैसे चाल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? चाल। स्पीड इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो दूरी ये आपकी क्या हो गई? एक मूल राशि हो गई। समय भी आपकी क्या हो गई? एक मूल राशि हो गई। तो ये इन मूल राशियों से मिलकर के एक तीसरी राशि मिल गई जिसका नाम क्या है? चाल। और ये चाल आपकी कैसी राशि बन गई? व्युत्पन्न राशि बन गई। ठीक इसी प्रकार से जो तीसरे नंबर की राशि आ रही है इसे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं पूरक राशियाँ। क्या कहते हैं? पूरक राशियाँ। ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक का नाम है प्लेन एंगल और जो दूसरे का नाम है सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम क्लास 10th तक पढ़ते हैं। सॉलिड एंगल बहुत कम पढ़ा जाता है क्लास 9th और 10th में। अगर मैं आपसे पूछूं, आप क्लास 9th के बच्चे हैं, तो सॉलिड एंगल का नाम आपने सुना है? हिंदी में प्लेन एंगल को कहते हैं समतल कोण। क्या कहते हैं? समतल कोण। इसी को हम कोण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोण के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक होता है घन कोण होता है जिसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। ठीक है, अच्छा, कोण आपको पता है। ठीक है, कोण कैसी राशि है? पूरक राशि है। ठीक, इसका जो पूरा नाम है उसे हम प्लेन एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। इसे हम 2D प्लेन में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? 2D प्लेन में। जैसे ये बोर्ड आपका है,
ये आपका 2D प्लेन है। 2D प्लेन किसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं दो विमी। क्या कहते हैं? दो विमी समतल कहते हैं। इसमें क्या है, 2D प्लेन में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, मतलब दो एक्सिस होते हैं। कितने एक्सिस होते हैं? दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो है, यहाँ से इस तरफ अगर इसको मान ले रहे हैं, ये जो स्ट्रिप है, इस बोर्ड का जो स्ट्रिप है, नीचे वाला जो बॉटम एरिया है, ठीक है, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो दूसरा वाला ठीक इसके परपेंडिकुलर है, क्या है? परपेंडिकुलर है, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों एक पॉइंट पर क्या हो रही हैं? इंटरसेक्ट हो रही हैं। क्या हो रही है? इंटरसेक्ट का मतलब मिल रही हैं, कट कर रही हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ओरिजिन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ओरिजिन कहते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा बोर्ड आपका एक तैयार हो गया। इसे हम कहते हैं प्लेन। क्या कहते हैं? प्लेन। इसे 2D प्लेन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो 3D प्लेन आपका होता है, उसके ऊपर ठोस कोण बनता है या सॉलिड एंगल बनता है। जितने भी आपके 3D डायग्राम होते हैं या 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, त्रिविमीय ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके पास में जो कोण बनता है वो घनकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? घनकोण कहलाता है। क्यूबिक एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिक एंगल कहते हैं। तो ये कोण और घनकोण ये आपके दो क्या हैं? पूरक राशियां हैं। कौन सी राशियां? पूरक राशियां। तो जो हमने बताया आपको कि 3 तरीके की क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। नंबर 1 पहला जो है उसका नाम क्या है? हिंदी में कहते हैं मूल राशियां। क्या कहते हैं? मूल राशियां। मूल राशियां कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 जो आपका है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। और नंबर 3 जो आपका है उसे कहते हैं पूरक राशि। क्या कहते हैं? पूरक राशि कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आ जाइए। जो मूल राशियां हैं ये टोटल 7 टाइप्स की हैं। कितने प्रकार की? टोटल 7 प्रकार की हैं। इसमें जो पहला आता है, पहला नंबर जिसका आता है उसे कहते हैं लंबाई। क्या कहते हैं? लंबाई। अच्छा, लंबाई जो है एक प्रकार की दूरी है। क्या है? दूरी है। चाहे लंबाई आप कहिए, चाहे ऊंचाई कहिए, चाहे गहराई कहिए, चाहे चौड़ाई कहिए, ये सब क्या है? दूरी है। ये सब क्या है? दूरी है, ठीक है। तो पहली जो आपकी राशि हो गई मूल राशि, उसका नाम क्या है? दूरी। तो लिख लेते हैं दूरी। इसी को हम लंबाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई। तो लंबाई लिखते हैं। दूसरा जो है आपका समय। क्या है? समय, टाइम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जिसने समय की कीमत को नहीं जाना, ठीक है, फिर समय भी उसकी कीमत को नहीं जानता है, ठीक है। एक वैज्ञानिक हुए, एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है आइंस्टीन। क्या नाम है? आइंस्टीन। उन्होंने कहा है कि टाइम इज ओनली ए कंफ्यूजन। टाइम इज ओनली कंफ्यूजन। उन्होंने कहा कि टाइम जैसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। अब उन्होंने कहा है और उनके हिसाब से उनका कथन है, ठीक है। तो समय एक ऐसी वस्तु है जो एक बार हम गंवा देंगे फिर हमारे पास आने वाली नहीं है। और यही आपकी जो एज है, इसी में हमें समय को, महत्व को क्या करना है? अभी समझ लेना है। जितनी जल्दी हम समझ लेंगे उतना हमारे लिए क्या होगा? फायदा होगा। उतना ही अपने भविष्य को क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। अपने फ्यूचर को क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं। अभी फ्री हैं, अभी आपको ज़्यादा काम नहीं कहने के लिए कहा जाता होगा घर पे। केवल आपका काम क्या होगा? या तो खाना बना लेंगे या फिर कपड़ा धुल लेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? और बच्चों को तो बॉयज को तो ये भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इनको बस मौका मिलेगा तो सीधे खेलने कूदने चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें पढ़ना भी जरूरी है। खेलना कूदना तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बॉडी को फिट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब बॉडी फिट रहेगी तो हमारा माइंड भी क्या हो रहेगा? फिट रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सुबह से शाम तक खेले ही जा रहे हैं, ठीक है, और माइंड का कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब गेम में भी हम आगे तभी निकल पाएंगे जब हमारा ब्रेन क्या रहेगा? तेज रहेगा। और ब्रेन को तेज करने के लिए पढ़ना भी जरूरी है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर अपने। तो लंबाई ये पहली मूल राशि हो गई। दूसरी जो मूल राशि है उसका नाम है समय। क्या नाम है? समय, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। इंग्लिश में लंबाई को कहते हैं लेंथ। क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। LENGTH, ठीक है। आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा इंग्लिश भी जानना आपको जरूरी है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतना आपके लिए क्या होगा? फायदा होगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है,
लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चों को उससे अगर जो हिंदी पूछ लिया जाए तो हिंदी नहीं बता पाएगा वो। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बता पाएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, हम हिंदी भी जानते हैं और फिर क्या इंग्लिश भी जानते हैं, क्योंकि हिंदी पढ़ करके जब हम लोग निकलते हैं तो हमें उतनी इंग्लिश आती नहीं है। और 12th के बाद हमारा जो सिलेबस है टोटल किस में हो जाता है, इंग्लिश में हो जाता है। और जैसे ही इंग्लिश में आता है वैसे ही हमारे सामने जब बुक्स आती है देख करके डर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। और फिर 1-2 महीना बाहर पढ़ने के लिए गए और कुछ समझ में नहीं आता जब लेक्चर दिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, मेहनत करके उसी वहीं पर रहिए और आगे स्टडी करिए। ठीक है, या फिर डर करके चले आइए। और डर करके चले आएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। जैसे 1-2 महीने बीतता है वैसे फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? लैंग्वेज कोई कुछ भी बोले, टॉपिक तो वही रहेगा, गणित वही रहेगा, विज्ञान वही रहेगा। बात समझ में आ रही है? चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, लेकिन 1-2 महीने वही दिक्कत होती है। उसी में आपको क्या करना है, बढ़िया से शब्द क्या रख करके लेक्चर को सुनना है, आए या ना आए, कभी तो आएगा, है कि नहीं। मान लीजिए आप मंदिर में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने के लिए। किसको प्रकट करने के लिए? भगवान को प्रकट करने के लिए। आज कुछ भी हो जाए भगवान से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, मुझे ऐसे घर में क्यों पैदा कर दिया है, कुछ नहीं है, यहाँ पे खेलने को नहीं मिलता है ना। तो जाएंगे मंदिर में। अच्छा, मंदिर में आप बैठ गए, 24 घंटे लगातार बैठ गए जो, ठीक है, तब तो प्रकट हो जाएंगे। अब जैसे 1 घंटा जोश जोश में मंदिर तो चले गए। अब जोश जोश में मंदिर जब गए तो आप बैठे, 10 मिनट बैठे, ठीक है बैठे, धीरे धीरे 1 घंटा बैठा, फिर 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। ठीक है, अच्छा बैठना कैसे है भी तो पता होना चाहिए। बैठे हैं तो इधर उधर देख रहे हैं, भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं है। बुलाने किसको गए हैं? भगवान को बुलाने गए, मंदिर की तरफ ध्यान ही नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं इधर उधर। अब इधर उधर देखने से अगर मिलेंगे भगवान तब तो सब वहीं चले जाएंगे। मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता नहीं है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हो आपको क्या रखना है, उस पर ही अपना ध्यान क्या करना है, रखना है। जैसे अर्जुन ने रखा था। अर्जुन की कहानी सुने आप लोग। जब उनके गुरुजी ने पूछा उनसे, उनके गुरुजी का क्या नाम था अर्जुन के? द्रोणाचार्य। क्या नाम था? द्रोणाचार्य। ठीक है, जब अर्जुन से पूछा गया, उनके गुरु ने पूछा, ठीक है, कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक मछली थी। अच्छा, मछली रुकी भी नहीं थी, सबसे बड़ी बात तो ये चल रही थी। अच्छा, कहाँ चल रही थी? जहाँ पे तीर लगाना था वहाँ पे नहीं चल रही थी। ठीक है, नीचे चल रही थी। कहाँ चल रही थी? नीचे। ठीक है, उसको देख करके, प्रतिबिंब को देख करके, उसकी छाया को देख करके क्या करना था? तीर लगाना था। और कहाँ लगाना था? मछली को नहीं मारना था, मछली की आँख को मारना था। मछली को क्या मारना? मछली की आँख को मारना था। इस बात का ध्यान रखिए। अब मछली को देख करके तो भाई मारा जा सकता है। अच्छा, उसकी आँख को भी देख करके मारा जा सकता है, लेकिन मछली जब चल रही है तब कैसे देख करके मारे? मछली जो है उसका प्रतिबिंब दिख रहा था और मछली चल रही थी। जब पूछा उनके गुरुजी ने अर्जुन से, तो उन्होंने बोला कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने केवल एक स्टेटमेंट कहा, मुझे केवल मछली की आँख दिखाई दे रही है। और उन्होंने क्या किया? प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा का मतलब जो डोरी होती है उसे प्रत्यंचा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यंचा कहते हैं। धनुष के ऊपर से डोरी क्या की उसने खींचा, चढ़ाई, तीर लगाया और फिर सन से क्या हुआ? मार दिया। ये है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास इस तरह की क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो आते हैं इसके ऊपर। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। क्या कहते हैं? टाइम। TIME। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम है, क्या नाम है? द्रव्यमान। क्या नाम है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। क्या कहते हैं? मास। MASS। कोई दिक्कत? इसके बाद नंबर 4 जो आपका है उसका नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद फिर नंबर 5 है तापमान। क्या नाम है? तापमान। तापमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी को पता है?
लोग किसी को नहीं पता क्लास में। टेम्परेचर कहते हैं, क्या कहते हैं? टेम्परेचर। बेइज्जती हो जाएगी आपकी, कैमरा चालू है तो मेहनत करिए सारे स्टूडेंट, ठीक है? क्या कहते हैं? टेम्परेचर, ठीक है? नंबर 6, इसके बाद फिर आपका आता है ज्योति तीव्रता। क्या आता है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, ल्यूमिनस कहीं पे लिखा हुआ देखा है? किसी घर में इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर के ऊपर लिखा रहता है ल्यूमिनस, ठीक है? लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? लिखा रहता है। अच्छा, उस ल्यूमिनस पे कुछ चेहरा भी लगा रहता है किसी का। कोई क्रिकेटर है शायद, है ना, जो उसका प्रचार करते हैं। नाम क्या है उनका? सचिन तेंदुलकर, ठीक है? तो आपको थोड़ा बहुत जीके भी जानना जरूरी है। किसी ने पूछ लिया ल्यूमिनस का क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा। भाई इन्वर्टर देखा है तो इन्वर्टर बता देंगे। अच्छा, इसका प्रचार कौन करता है? तो फिर सचिन तेंदुलकर, ठीक है? खैर वो अपना मैटर नहीं, अपना मैटर ये है, ठीक है? नंबर जो 6 है उसका नाम क्या है? ज्योति तीव्रता। क्या नाम है? ज्योति तीव्रता। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर जो नंबर 7 है उसका नाम है पदार्थ की मात्रा। क्या नाम है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा इंग्लिश में इसे कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है? अब ये जितनी भी मूल राशियां हैं इन सब का मात्रक है। इन सब के क्या है? मात्रक है। मतलब इनको मापने के लिए एक पैमाना बना लिया गया है। क्या बना लिया गया? एक पैमाना बना लिया गया है। उसी पैमाने को ही हम क्या कहते हैं? मात्रक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे वो लंबाई को हमें मापना हो, मतलब किसी दूरी को मापना हो तो किसमें मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे। किसमें? मीटर। अच्छा, मीटर से कुछ बड़े मात्रक होते हैं, कुछ क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है? अलग अलग पद्धति की अलग अलग सिस्टम के यूनिट्स होते हैं, ठीक है? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सिस्टम इन विच वी मेजर दीज 7 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। मतलब 4 तरह की क्या होती हैं? पद्धति होती है, प्रणाली होती है जिसमें हम राशियों को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। पहली जो प्रणाली है उसका नाम है एसआई सिस्टम। क्या नाम है? एसआई सिस्टम। पहले प्रकार का जो मात्रक है उसका नाम है एसआई सिस्टम। हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। जो दूसरे टाइप का मात्रक है उसका नाम है एमकेएस सिस्टम। क्या नाम है? एमकेएस सिस्टम। एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तीसरे टाइप की जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसका नाम है सीजीएस। क्या नाम है? सीजीएस। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। उसके बाद नंबर 4 जो आता है उसका नाम है एफपीएस। क्या नाम आता है? एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। ये आपके 4 सिस्टम ऑफ क्या है? यूनिट्स हैं जिनका यूज किया जाता है राशियों को क्या करने के लिए? मापने के लिए। मात्रक है। क्या है? मात्रक है, ठीक है? बस।